मोहिउद्दीन विधानसभा समस्तीपुर जिले में है और उजियारपुर लोकसभा के तहत ये विधानसभा सीट आती है और इस विधानसभा सीट के समीकरण भी काफी दिलचस्प है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे साथ हैं। राकेश रंजन जी, मोहिउद्दीन के समीकरणों को, वहां के इतिहास को किस तरह से देख रहे हैं इस बार आप? देखिए, जो मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र है ये उजियारपुर में है और समस्तीपुर जिले में है। और अगर आप यहाँ के इतिहास को देखें, राजनीतिक इतिहास को देखें, तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि यहाँ पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था और यहाँ पर रामरूप प्रसाद राय जो हैं यहाँ के पहले विधायक बने थे। ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने इनफैक्ट शुरुआती 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी, मतलब जीत की उन्होंने जो है वो हैट्रिक लगा दी थी। लेकिन अगर आप मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो इसको आप 2 कालखंड में बांटकर देख सकते हैं। पहला कालखंड जो है 1952 से 1985 के बीच का है, जब कुल 9 चुनाव जो है यहां पर हुए थे और उन 9 चुनावों में 6 चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। और आप ये भी देखते हैं कि यहां पर सोशलिस्ट भी 2 अवसरों पर जीतने में सफल रहे, जबकि एक बार निर्दलीय को जो है वो सफलता मिली। और जो दूसरा कालखंड है वो 1990 से 2020 के बीच का कालखंड दिखता है, जहां उपचुनाव सहित कुल 9 चुनाव जो है वो हुए हैं। उन 9 चुनावों में जो है 7 बार समाजवादी विचारधारा की जो पोषक पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रही, जबकि 2 अवसरों पर मोहिउद्दीन नगर में कमल खिला। 2010 में पहली बार जो है बीजेपी को मोहिउद्दीन नगर में सफलता मिली थी और फिलहाल अभी भी जो है बीजेपी ही यहां से चुनाव जीती हुई है और बीजेपी के ही विधायक हैं। देखिए, मोहिउद्दीन नगर के इतिहास के बारे में अगर जाएं तो यह क्षेत्र जो है पहले शहर धरहरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर सूफी संत शाह आफाक मोहिउद्दीन के सम्मान में यहां का नाम जो है मोहिउद्दीन नगर जो है वो रखा गया। अगर मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में हम चुनावों की बात करें तो अब तक कुल 18 चुनाव जो है वो मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार कामयाबी मिली है और आरजेडी भी 4 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो ये चीजें बताती हैं कि यहां का समीकरण जो है कुछ वैसा है जो कि कांग्रेस और आरजेडी को सपोर्ट करते दिखी है। हालांकि बीजेपी भी यहां से 2 बार चुनाव जीती है, जनता दल को भी 2 बार सफलता मिली है, एलजेपी, जनता पार्टी, एसएसपी और निर्दलीय एक बार इस सीट को निकालने में कामयाब रहे हैं। देखिए, मोहिउद्दीन नगर चूंकि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसके 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक क्षेत्र जो है मोहिउद्दीन नगर है, तो यहां पर नित्यानंद राय की भी एक पैठ है और जब यहां प्रत्याशियों का चयन होगा तो निश्चित तौर पर उनकी भी जो है एक भूमिका यहां पर होगी। अब अगर हम यहां पर देखें कि 2010 से मोहिउद्दीन नगर में कितने चुनाव हुए हैं, तो आप देखते हैं कि 2010 से मोहिउद्दीन नगर में कुल 4 चुनाव जो है वो हुए हैं, जिसमें 2 में बीजेपी को जीत मिली है और 2 अवसरों पर जो है आरजेडी चुनाव जीतने में सफल रहा है। हम 2010 से शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप सफल विधायकों की भी बात कर लें तो रामचंद्र राय ने यहां से 4 बार सफलता अर्जित की है और अजय कुमार बुलगानिन ये 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब जब चूंकि नाम आ गया अजय कुमार बुलगानिन, तो इनके बारे में भी हम जान लें, जिन्होंने यहां से 3 बार कामयाबी जो है वो हासिल की है। दरअसल अजय कुमार बुलगानिन का जो नाम था पहले अजय कुमार राय था, तो पूर्व सोवियत संघ के पीएम थे निकोलाई बुलगानिन, उन्हीं के सरनेम पर जो है इनका नाम अजय कुमार बुलगानिन पड़ा है। और आपको बता दें कि एक बुलगानिन चौक भी जो है वो यहां पर है। और जब सोवियत नेता बंगाल आए थे, निकोलाई
एलोई बुल्गालिन, तो वहां पर अजय की बहन रहा करती थी, वो बहुत प्रभावित हुई उनके नाम से। तो उन्होंने घर में कहा कि अजय कुमार का जो नाम है उसको बुल्गालिन कर दिया जाए, और फिर अजय कुमार राय जो है अजय कुमार बुल्गालिन हो गए। खैर, हम वापस लौटते हैं 2010 में और वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। उस समय बीजेपी से कैंडिडेट थे यहां राणा गंगेश्वर सिंह, और उनके सामने आरजेडी से अजय कुमार बुल्गालिन ही चुनावी मैदान में थे, क्योंकि वही उस वक्त सिटिंग विधायक भी थे। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो है वो यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो राणा गंगेश्वर सिंह को जो है 51,756 वोट आए, मतलब 49.25% वोट, और अजय कुमार बुल्गालिन को आए 37,405 वोट, मतलब कि 35.5% वोट। तो राणा गंगेश्वर सिंह जो हैं वो आपको 14,351 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 2014 में यहां बाई इलेक्शन करवाना पड़ा, और उसकी वजह यह थी कि जो गंगेश्वर सिंह थे, चूंकि उस समय एनडीए और नीतीश कुमार का रास्ता जो है वो अलग हुआ था, तो गंगेश्वर सिंह जो हैं नीतीश कुमार का साथ देने के लिए उन्होंने जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, और तब जाकर 2014 में यहां पर उपचुनाव हुआ था। अब यहां पर अजय कुमार बुल्गालिन एक बार फिर से आरजेडी के प्रत्याशी थे। राजेश कुमार सिंह को बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था। अब इसमें क्या होता है कि अजय कुमार बुल्गालिन जो है वो 56,232 वोट लाने में कामयाब होते हैं, 49.32% वोट, और राजेश कुमार सिंह को आते हैं 34,702 वोट। तो अजय कुमार बुल्गालिन जो है इस उपचुनाव में 21,530 वोटों से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। यह तीसरा अवसर था जब अजय कुमार बुल्गालिन को मोहिउद्दीन नगर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। लेकिन 2015 आते आते तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन बन चुका था, और यहां पर आरजेडी ने जो है अजय कुमार बुल्गालिन की जगह एजिया यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो क्या करते अजय बुल्गालिन? वो पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक से चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी ने भी राजेश कुमार सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया। सत्येंद्र नारायण सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। तो सीपीएम से यहां पर मनोज प्रसाद सुनील जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। एक 5 कोणों में मुकाबला खुला, 5 एंगल खुल गए। यहां पर एजिया यादव को आए 47,137 वोट, 37.83% वोट। दूसरे स्थान पर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं रहा, राजेश कुमार सिंह रहे 23,706 वोटों के साथ 19.03% वोट। सत्येंद्र नारायण सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे तीसरे स्थान पर चले गए 18,496 वोटों के साथ। तो सीपीएम प्रत्याशी को आए 10,018 वोट, और अजय बुल्गालिन जो है वो 8,081 वोटों पर ही पहुंच सके, 6.5% वोट उनको मिले। तो इस बहुकोणीय मुकाबले में एजिया यादव जो है वो चुनाव जीतती हैं 23,431 वोटों से। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां फिर बदल गई थी बिहार की, और अब जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था। तो बीजेपी ही इस सीट पर लड़ने के लिए फिर भी उतरती है। और बीजेपी क्या करती है? पिछली बार निर्दलीय राजेश कुमार सिंह दूसरे स्थान पर थे, तो इस बार बीजेपी ने उनको टिकट थमा दिया। एजिया यादव वो सामने थी क्योंकि वो सिटिंग एमएलए थी उस वक्त, और अजय कुमार बुल्गालिन एक बार फिर जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। एजिया यादव को आए 55,271 वोट, मतलब 37.3% वोट। लेकिन लगभग उतने ही वोट थे जितने पिछली बार थे। पिछली बार 37.83 थे। लेकिन बीजेपी के राजेश कुमार सिंह ने जो है
अपना मत प्रतिशत बहुत बढ़ा लिया। उनको 47.5% वोट आए, 70,385 वोट, और अजय कुमार बुल्गालिन जो है 5,752 वोट ही ला सके, 3.9% वोट। तो यहां पर राजेश कुमार सिंह को जो है वो जीत मिली 15,114 वोटों की। तो अभी इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, बीजेपी से तो दिखता है कि राजेश कुमार सिंह को ही फिर से टिकट मिल सकता है, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं। आमतौर पर सिटिंग एमएलए के टिकट कम ही कटते हैं। लेकिन जब यहां पर हम दावेदारों की बात करें तो आरजेडी से कई दावेदार हैं। एजिया यादव तो लगातार जो है जनसंपर्क कर रही हैं, उनका दावा मजबूत दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हैं जो कि यहां पर आरजेडी की तरफ से दावा ठोक रहे हैं। उनमें राम मोहन राय हैं, जवाहरलाल राय हैं, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अजय कुमार बुल्गालिन क्या करते हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब जिधर से टिकट मिल जाए वो उधर से भी चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। अब महागठबंधन से लड़ने की संभावना जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें कि क्या है यहां पर, तो उससे पहले आपको बता दें कि मोहिउद्दीन नगर में अब तक जो है 5 राजपूत विधायक बने हैं राजपूत जाति से, और 18 चुनाव में, और बाकी सब यादव हैं। तो अब जातीय समीकरण का ये चीज जो है आप समझ सकते हैं कि यहां पर यादव जाति और राजपूत जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। यहां पर अगर हम ये चीज देखें तो एससी वोटर 17.19% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.5% हैं, जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या 31 से 33% है। मतलब एमवाई का जो चंक है वो 37 से 39% के आसपास का बनता है। हालांकि अगर आप राजपूत वोटर्स की बात करें तो वो भी 13 से 15% के आसपास हैं, और ब्राह्मण भी यहां पर 3.5 से 4.5% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 17 से 19% के बीच है। कुशवाहा और कुर्मी को मिला दीजिए तो 3 से 4% ये आंकड़ा पहुंचता है, और वैश्य जो हैं वो 9 से 10% के आसपास हैं। तो अगर आप परंपरागत वोटर्स जो होते हैं, जो दलों के साथ बंधे रहते हैं, हालांकि इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि अगर हम कहते हैं कि एमवाई इतना है तो ऐसा नहीं होता कि वो सारा का सारा वोट आरजेडी को ही जाता है, या हम कहते हैं सामान्य जाति इतना है तो वो सारे वोट जो हैं वो बीजेपी को जाते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि जो उसका बड़ा हिस्सा होता है वो उस पार्टी के साथ बंधा होता है। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो जो महागठबंधन का आप देखते हैं वो 37 से 39% के आसपास परंपरागत वोटर्स का मत प्रतिशत है। तो एनडीए का अगर आप देखें तो वो 30-32% के आसपास ही है। तो यहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उस पर जो है परिणाम निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने देखा कि यहां अनुसूचित जाति के 17.19% वोटर्स हैं, और अदर ओबीसी और ईबीसी इन जातियों को छोड़कर देखिएगा तो वो 13 से 15% हैं। तो वो एक बड़ा हिस्सा होता है, और आप इधर 17 और इधर आप 13 जोड़ दें तो लगभग 30 से 32% वोट इधर आ जाते हैं। तो इसमें से बड़ा हिस्सा जो पार्टी निकाल लेता है, जीत उसको मिल जाती है। ये चीज देखने में आई है। बीजेपी जब 2 अवसरों पर जीती है तो इसी तरह से जीती है, क्योंकि परंपरागत वोटर्स जो हैं 30-32%, और राजेश कुमार सिंह को पिछली बार 47.5% आए। तो ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है बीजेपी यहां पर पिछली बार चुनाव जीती थी। आरजेडी के लिए समीकरण सूट करते हैं, तो यहां का चुनाव बहुत रोचक होगा, और इसका इशारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में मिला, जब नित्यानंद राय को यहां सिर्फ 6000 वोटों की लीड मिली है, और उनके सामने आलोक कुमार मेहता, वो भी चूंकि राजद के कद्दावर नेता हैं, वो थे, लेकिन मार्जिन बहुत क्लोज थी। तो इसीलिए मोहिउद्दीन नगर में एक रोचक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद हम कर रहे हैं। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं, प्रत्याशी कौन कौन होते हैं और किस तरह का मुकाबला वहां देखने को मिलता है।